हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्टरनेटिव वर्ड्स। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसे अल्टरनेटिव जिन्हें आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीक़ों से किस तरीके से बोल सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ही सेंटेंस को एक ही तरीके से हमेशा यूज़ करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती है। आज का जो है हमारा सेंटेंस है इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो आइए जानते हैं हम किस तरीके से इट इज़ डिफ़िकल्ट को डिफरेंट वे में बोल सकते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इट्स अ बिट ट्रिकी। इस सेंटेंस का यूज़ आप इट्स डिफ़िकल्ट की जगह कर सकते हैं। सपोज आपके एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, तो आप उसे डिफ़िकल्ट कहने की बजाय इट्स अ बिट ट्रिकी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स हाई ऑन इम्पॉसिबल। इस सेंटेंस का यूज़ भी हम इट्स डिफ़िकल्ट की जगह कर सकते हैं। जब हमें कोई काम ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो, जिसे करना हमारे बस में नहीं हो, तो हम इट्स डिफ़िकल्ट की जगह इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, इट्स हाई ऑन इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट्स वेरी टफ टास्क। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाता है जो आपको करना बहुत ही टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप डिफ़िकल्ट की जगह इट्स वेरी टफ टास्क का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस इज इट्स नॉट सो ईजी। इस सेंटेंस का यूज़ भी आप इट्स डिफ़िकल्ट की जगह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका कंपटीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप डिफ़िकल्ट की जगह इट्स नॉट सो ईजी बोल सकते हैं, यानी कि ये इतना ईजी नहीं है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स अ बिट हार्ड गोइंग। इस सेंटेंस का यूज़ भी आप इट्स डिफ़िकल्ट की जगह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन पेपर है जो बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था, तो आप उसके लिए इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर वॉज अ बिट हार्ड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट्स क्वाइट टफ एट टाइम। इस सेंटेंस का यूज़ भी आप एज अ डिफ़िकल्ट की तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आजकल की स्टडीज़ की बात करें तो पहले के ज़माने में आजकल की स्टडीज़ थोड़ी ईजी है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन स्टडीज़ और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट्स वेरी हार्ड। इस सेंटेंस का यूज़ आप उसके लिए कर सकते हैं जो काम आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। सपोज़ आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, लेकिन आपको सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। द नेक्स्ट वन इज़ इट्स नॉट सो सिंपल। इस सेंटेंस का यूज़ आप उसके लिए कर सकते हैं जो आपको सिंपल नहीं लगता है, यानी ईजी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुकिंग की बात करें तो कुकिंग देखने में तो बहुत ईजी लगती है, लेकिन कुकिंग करना इतना ईजी नहीं होता। द नेक्स्ट वन इज़ इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। इस सेंटेंस का यूज़ आप कोई डिफ़िकल्ट काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं तो आपको कस्टमर्स को कन्विंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द कोर्स इज़ क्वाइट डिमांडिंग। इस सेंटेंस का यूज़ भी आप इट्स डिफ़िकल्ट की जगह कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स ऐसा लगता है जो बहुत डिमांड में है तो उसे करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो आप इट्स डिफ़िकल्ट की जगह इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप इस सेंटेंस के थ्रू उसे डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, इट्स नॉट अ वॉक इन द पार्क, यानी कि ड्राइविंग पार्क में वॉक करने की जितना ईजी नहीं है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इट्स नॉट अ कोर्स फॉर द फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड का मतलब होता है जो बहुत ही सेफली रहना पसंद करते हैं, जिनको चैलेंजिंग अपनी लाइफ में पसंद नहीं होती, जो बहुत अपनी लाइफ में सेफ होना चाहते हैं, उनके लिए है। For example, horror films are not for the faint-hearted. Thank you so much for watching this video. If you like the video, kindly subscribe the channel. And if you have any suggestion, please do comment in the comment box. Thanks again. Keep touch with us. Thank you so much.